Hello friends and welcome to our channel. My name is Adarsh Krishna and you are watching Bright Academy channel. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआईटी वारंगल के प्लेसमेंट रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, एनआईटी वारंगल का जो भी प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स है उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और हम जो भी प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स है उसको ब्रांच वाइज डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एनआईटी वारंगल में टोटल 8 ब्रांचेस हैं और हम उन 8 ब्रांचेस के जो भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हैं उनको हम देखेंगे, चाहे वो आपका हाईएस्ट पैकेज हो, एवरेज पैकेज, मिनिमम पैकेज, मीडियन पैकेज, या फिर कितने बच्चे उस ब्रांच से प्लेस्ड हुए हैं, क्या प्लेसमेंट परसेंटेज है, कौन कौन सी कंपनीज़ उस कॉलेज में आती हैं यानी एनआईटी वारंगल में आती है, और किस किस ब्रांचेस से कौन कौन सी कंपनियां रिक्रूट करती है, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। ओके गाइस, तो लेटेस्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देखने से पहले हम देख लेते हैं कि इसका प्रीवियस प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स कैसा रहा है। ओके, तो हम उसको पहले देख लेते हैं। ये आपका है प्रीवियस प्लेसमेंट हाइलाइट्स। ओके, तो ईयर 18-19 में आपका जो प्लेसमेंट था, हाईएस्ट पैकेज था वो 45 लाख पर एनम सीएससी से था। आपका 17-18 में था 39 लाख पर एनम सीएससी से। 16-17 सेशन में आपका जो हाईएस्ट पैकेज था 40 लाख पर एनम सीएससी ब्रांच। 15-16 में जो था आपका हाईएस्ट पैकेज वो था 28 लाख पर एनम सीएससी ब्रांच। और 14-15 में तो आपका 17.61 लाख पर एनम, वो भी सीएससी ब्रांच से था। मैं आपको बता दूं कि इस सेशन में आपका जो और भी पैकेजेस गए हैं 17 लाख के अराउंड, वो हैं 17.2 लाख पर एनम। और भी ब्रांचेस से गए हैं, जैसे कि आपका हो गया इलेक्ट्रिकल, ईसी, इन सब ब्रांचेस से गए थे इतने। ठीक है गाइस, अब हम देख लेते हैं जो आपका लेटेस्ट प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स है उसको हम डिस्कस करेंगे ब्रांच वाइज। मैं आपको बता दूं ये 18-19 सेशन का 2018-19 सेशन का प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स है, क्योंकि जो अभी लेटेस्ट है वो यही अवेलेबल है इंटरनेट पे यानी एनआईटी वारंगल के वेबसाइट पे। 19-20 सेशन का अभी प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स रिलीज़ नहीं किया गया कॉलेज के द्वारा। ठीक है, तो आपका हम 18-19 सेशन का जो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स है उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो गाइज, ये है आपका ब्रांच का कॉलम, मैक्सिमम सैलरी, एवरेज सैलरी का कॉलम, मिनिमम सैलरी, मीडियन सैलरी, प्लेसमेंट परसेंटेज और मेजर कंपनीज। ओके, तो मैं आपको पहले मीडियन सैलरी के बारे में बता देता हूँ। मीडियन सैलरी मतलब होता है कि जैसे आप देख सकते हो सिविल इंजीनियरिंग में मीडियन सैलरी आपका है 6 लाख पर एनम। ठीक है, यानी इस कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, 50% बच्चों को 6 लाख या फिर उससे ऊपर का पैकेज लगा था, और जो बाकी बचे 50% उनको 6 लाख से नीचे का लगा था। ठीक है, मीन्स ये जो मीडियन सैलरी है स्टूडेंट्स को जो प्लेस्ड हुए हैं उनको 50 मीन्स हाफ में डिवाइड कर देता है। 50% बच्चों को 6 लाख से ज़्यादा का लगा था और 50% बच्चों को 6 लाख से कम का सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में। ओके, तो गाइस अब हम देख लेते हैं ब्रांच वाइज क्या है प्लेसमेंट का स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो आप देखोगे सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में आपका जो मैक्सिमम सैलरी गया था वो था आपका 17.3 लाख पर एनम। एवरेज सैलरी आपका गया था 6.29 लाख पर एनम, मिनिमम 3.30 लाख पर एनम, और मीडियन मैंने आपको बताया 6 लाख पर एनम। ओके, अब प्लेसमेंट परसेंटेज 81.63%, यानी अगर मान लो 100 बच्चे बैठे थे प्लेसमेंट में तो उसमें अराउंड 82 बच्चों का या फिर 81 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, इस ब्रांचेस में जो मेजर कंपनीज आती हैं वो आपका एल&टी कंस्ट्रक्शन, लार्सन एंड टर्बो। ठीक है, फिर आपका केईसी इंटरनेशनल, बायजूस, डेलॉयट, टाटा स्टील, वेल्सपन, विप्रो, एक्सेला, शपूरजी पालनजी प्राइवेट लिमिटेड, और भी बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन ये सारी मेजर कंपनीज थी इस ब्रांच में। ठीक है, आपको पता ही होगा कि एल&टी ने इंडिया में आपको बनाया स्टैचू ऑफ यूनिटी। और एक बात दोस्तों कि आप देख सकते हो एल&टी ने सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से टोटल 27 स्टूडेंट्स को हायर किया था। ठीक है, टोटल 27 स्टूडेंट्स को अकेले इस कंपनी ने हायर किया था सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से। जो आपका नेक्स्ट ब्रांच है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। इसका जो मैक्सिमम सैलरी या फिर हाईएस्ट सैलरी जो था वो 30 लाख पर एनम, एवरेज सैलरी 7.97 लाख पर एनम, मिनिमम सैलरी आपका गया था 3 लाख पर एनम, मीडियन 6.50 लाख पर एनम, और परसेंटेज था आपका 86.40%। ओके, यानी अगर 100 बच्चे बैठे थे तो उसमें 86 से 87 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, जो मेजर कंपनीज इस ब्रांच से यानी इलेक्ट्रिकल ब्रांच से जो रिक्रूट करती है वो आपका एनवीडिया ग्राफिक्स। ठीक है, आप जानते हैं कि यहाँ पे आई छूटी है, एनवीडिया ग्राफिक्स आपके लैपटॉप में लगा हुआ रहता है। ठीक है, फिर आपका केईसी इंटरनेशनल, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, टाटा मोटर्स, कॉलकॉम जो आपका प्रोसेसर बनाती है, स्नैपड्रैगन, ये सब। ठीक है, ऑरेकल, मारुति सुजुकी, सैमसंग, बैंक ऑफ अमेरिका, जोमेटो, गेल, ये इंडियन गवर्नमेंट की
गैस एंड ऑयल कंपनी है गेल, ओके, डेलॉयट, ऐसी ऐसी कंपनियाँ आती हैं। और भी इसके अलावा कंपनीज आती है, लेकिन ये मेजर कंपनीज है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से रिक्रूट करती है NIT वारंगल में, ओके। नेक्स्ट जो आपका ब्रांच है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और इसका जो हाईएस्ट सैलरी वो आपका है 23.65 लाख पर एनम, 23.65 लाख पर एनम। एवरेज सैलरी आपका हो गया 7.15 लाख पर एनम। मिनिमम सैलरी आपका 3 लाख पर एनम, और जो मीडियन गया है वो आपका 6.27 लाख पर एनम, ठीक है। यानी 50% बच्चों को 6.27 या फिर उससे ज़्यादा का पैकेज लगा था, ठीक है, और बाकी 50% को 6.27 लाख पर एनम से कम का। इसका जो प्लेसमेंट परसेंटेज है वो है 83.3%। जो मेजर कंपनीज इस ब्रांच से रिक्रूट करती है वो आपका मारुति सुजुकी, रिलायंस, ओरेकल, बजाज, LNT, फिएट, टाटा मोटर्स, MRF टायर्स, मिंत्रा, ITC, गोदरेज, महिंद्रा, जोमेटो, JK टायर्स, IOCL, ये सब मेजर कंपनीज है जो इस ब्रांच से रिक्रूट करती है, ओके। जो आपका नेक्स्ट ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, शॉर्ट में से ECE भी बोलते हैं, ठीक है। इसका हाईएस्ट सैलरी जो आपका गया था वो है 43 लाख पर एनम। जो आपका एवरेज सैलरी गया था वो है आपका 10.67 लाख पर एनम। मिनिमम सैलरी 4 लाख पर एनम। मीडियन सैलरी 8.90 लाख पर एनम, और जो आपका प्लेसमेंट परसेंटेज है वो है 85.48%। मेजर कंपनीज जो ECE ब्रांच से रिक्रूट करती है आपका डेल, आपको पता है डेल के लैपटॉप्स आते हैं, PC आते हैं, ठीक है। बैंक ऑफ अमेरिका, सैमसंग, HSBC, टाटा पावर, ओरेकल, कॉलकॉम प्रोसेसर बनाती है, फोर्ड IT, JP मॉर्गन, विप्रो, एनवीडिया ग्राफिक्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, डी शॉयन कॉरपोरेशन, ओके, एमडॉक्स। तो ये सारी मेजर कंपनीज है जो ECE ब्रांच से रिक्रूट करती है NIT वारंगल में। जो आपका नेक्स्ट ब्रांच है वो है मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, ओके। इसका जो हाईएस्ट पैकेज है वो है 11 लाख पर एनम। आपका एवरेज पैकेज हो गया 7.18 लाख पर एनम। फिर आपका मिनिमम पैकेज 3.80 लाख पर एनम, और जो यहाँ पे मीडियन पैकेज है वो है 7.75 लाख पर एनम। प्लेसमेंट परसेंटेज 64.29%, ओके। उतनी अच्छी मेटलर्जी ब्रांच में प्लेसमेंट नहीं है NIT वारंगल में, ठीक है। अब इसमें जो मेजर कंपनीज देख सकते हो वेदांता, कैपजेमिनी, आकाश, ये जो IIT और मेडिकल की प्रिपरेशन करवाती है कोचिंग वो है आकाश, ठीक है। मिंत्रा शॉपिंग साइट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, और भी कंपनीज हैं कुछ, ठीक है, लेकिन ये सारी मेजर कंपनीज थी। नेक्स्ट ब्रांच है आपका केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। इसका जो हाईएस्ट सैलरी था वो था 23.65 लाख पर एनम। आपका एवरेज सैलरी 6.49 लाख पर एनम। मिनिमम सैलरी 3 लाख पर एनम। मीडियन सैलरी 6 लाख पर एनम, और जो प्लेसमेंट परसेंटेज है वो आपका 89.41%। मेजर कंपनीज आपकी होगी रिलायंस, टाटा केमिकल्स, गेल, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स, HUL, हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड, ओके, JK पेपर्स, डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज, ITC एंड बाईजूस। बाईजूस आपको पता है कि ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच है आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। इसका हाईएस्ट सैलरी आपका 45 लाख पर एनम। आपको पता ही है कि ये कॉलेज का ओवरऑल हाईएस्ट भी है 2018-19 सेशन में, ओके। जो आपका एवरेज सैलरी है वो आपका 18.55 लाख पर एनम। मिनिमम सैलरी आपकी हो गई 6.50 लाख पर एनम। फिर आपका जो मीडियन सैलरी है वो 15.15 लाख पर एनम, यानी 50% बच्चों को 15 लाख या फिर उससे ऊपर का पैकेज लगा था CSE ब्रांच में NIT वारंगल से, ठीक है। और प्लेसमेंट परसेंटेज काफ़ी हाई है, 99.14%। मीन्स अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें बस एक बच्चे का प्लेसमेंट नहीं हुआ, बाकी सबका हो गया, ठीक है। देख सकते हो जो मेजर कंपनीज है वीज़ा, INC, HSBC, JP मॉर्गन, विप्रो, डी शॉयन कॉरपोरेशन, गोल्डमैन सैक, फिर सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट, कॉलकॉम, एडोब, डेल, ओरेकल, सैप लैब्स, एमडॉक्स, बैंक ऑफ अमेरिका। आप देख सकते हो यहाँ पे CSE ब्रांच में काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर रिक्रूट करती हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट हो गया, कॉलकॉम हो गया, सैमसंग, एडोब, ये सब काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज है और यहाँ पे CSE ब्रांच से रिक्रूट करती है NIT वारंगल में, ओके। जो आपका नेक्स्ट ब्रांच है वो आपका बायोटेक्नोलॉजी। इसका जो हाईएस्ट सैलरी है, मैक्सिमम सैलरी, वो है 11 लाख पर एनम। आपका एवरेज सैलरी हो गया 6.81 लाख पर एनम।
फिर आपका मिनिमम सैलरी जाता है यहाँ पे 3.60 लाख पर एनम, मीडियन सैलरी 7 लाख पर एनम, और जो प्लेसमेंट परसेंटेज है वो आपका 65.85%। और आप देख सकते हो मेटलर्जी और बायोटेक्नोलॉजी का जो प्लेसमेंट परसेंटेज है काफ़ी कम है NIT वारंगल में, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी में जो कंपनीज रिक्रूट करती है वो आपका विप्रो, मोदक एनालिटिक्स, फिटजी हो गया, आपको पता है ये IIT की प्रिपरेशन करवाती है, बाईजूस, मिंत्रा, टाइम्स एजुकेशन, ब्लैकवेल, राम ग्रुप, CGI इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, ठीक है। ये सारी मेजर कंपनीज हैं जो बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच से रिक्रूट करती है। सो गाइज ये बात हो गई कि ब्रांच वाइज प्लेसमेंट डिटेल्स के, ठीक है, जिसमें हमने बात की हर एक ब्रांच की मैक्सिमम सैलरी, एवरेज सैलरी, मिनिमम सैलरी, मीडियन सैलरी, प्लेसमेंट परसेंटेज और मेजर कंपनीज़ की। अब हम देख लेते हैं कि इसमें पास्ट में कौन कौन सी कंपनीज़ ने यहाँ पे रिक्रूट किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियाँ आई हुई हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो गूगल है, फेसबुक है, एनवीडिया, एडोब, सुजुकी, अमेज़ॉन, सैमसंग, ठीक है। तो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पे आती है, कोका कोला हो गया, अशोक लीलैंड हो गया, वॉलमार्ट हो गया आपका, फिर पेप्सी हो गया, ठीक है, HP हो गया, इंडियन ऑयल, तो मोटरोला हो गया। तो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं इस कॉलेज में, ठीक है। सो गाइज इस वीडियो में हमने बात की NIT वारंगल की प्लेसमेंट रिपोर्ट के बारे में। हर एक ब्रांच का हमने डिटेल में देखा क्या प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, कौन कौन सी कंपनीज आती है, ओके। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।